व्हाट इज़ लेवरेज? लेवरेज क्या वैसे होता ये कि फाइनेंशियल टर्म दैट रेफर्स टू एबिलिटी टू कंट्रोल अ लार्ज पोजीशन इन एन इन्वेस्टमेंट विद अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा वैसे लेवरेज का जनरल मीनिंग किसको पता है? जनरली लेवरेज का मतलब होता क्या है? मतलब हम आम अल्फाजों में बात करूँ कि यार उसने थोड़ा-सा लेवरेज दे दिया, उस लेवरेज का मतलब क्या होता है? टाइप इट डाउन शाबाश। आसानी, यस आसानी, वेरी गुड। रिलीफ, वेरी नाइस। हेल्प कर देना, रिलीफ दे देना, वेरी नाइस। तो लेवरेज इन स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? एडवांटेज, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये इन सब का एक पर्टिकुलर मीनिंग कि आपको किसी तरह से आसानियाँ दे देना या फिर आपको किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर देना, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि जो आपकी मुश्किल या करंट सिचुएशन है, उसमें आपके पास किसी किस्म का लेवरेज आ जाए। हाँ, रिलैक्सेशन अच्छा, अच्छा। मेरे ख़्याल में ज़्यादा इसकी जो है ना मैं समझता हूँ कि लेवरेज आपको समझ में आ गया है। अच्छा बहरहाल तो लेवरेज में ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि लेट्स से आपका कोई ब्रोकर है, ठीक है? वो बैठा हुआ है मार्केट के अंदर उसने आपको क्या करा जैसे हम जब देखते हैं 1:500 का लेवरेज, 1:100 का लेवरेज यानी कि अगर आपके अकाउंट के अंदर अराउंड $100 हैं और आपने 1:100 का लेवरेज लिया हुआ है यानी कि आपका ब्रोकर आपको 100 का लेवरेज दे रहा है। तो आप 100 टाइम्स मोर लॉट्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। 100 टाइम्स क्विकर आप अपने अकाउंट को बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट इन योर अकाउंट बट समवन इज़ स्टैंडिंग देयर एंड ही इज़ सेइंग यार मैं इनकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आई विल बी रिस्पांसिबल इफ ही स्टार्ट्स लूजिंग इट। तो दिस इज़ व्हाट लेवरेज इज़ कि आपको कोई हेल्प कर रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे प्रोवाइड कर रहा है कि ऑल्दो यू हैव स्मॉल इक्विटी लेकिन आप बड़ी ट्रेड्स ले पा रहे हैं। Acha, it involves using borrowed money from a financial instrument to increase that potential return on an investment. While leverage can amplify gains, it also magnifies losses and it comes with increases. अच्छा, it involves using borrowed money. तो इसका मतलब यही है कि आप सामने वाले से पैसे बोरो करते हैं। कोई रीज़न है कि आप बोरो कर रहे हैं ना, यू डोंट हैव दैट मच मनी इन योर अकाउंट। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि जब मैंने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग, $100 डाला हुआ था अकाउंट में और लेवरेज की कोई तमीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने 1:500 का लेवरेज लिया हुआ था। I was able to take trades 500 times more than my account that I have currently. यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं 0.50 की ट्रेड्स लगाऊँ, मैं 0.40 की ट्रेड्स लगाऊँ, यानी कि $50 उसमें डालूँ, $60 की ट्रेड लगाऊँ, कोई रोक-टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास लेवरेज है। मेरा ब्रोकर मुझे लेवरेज दे रहा है। So this is how you borrow money from someone and you start trading it. But ये उतना ही रिस्की होता है। If you are getting 5 times or 10 times more profit, then there is a chance that you will be getting 5 times or 10 times more losses. तो एक लेवरेज एक बड़ी क्रिटिकल एक चीज़ है। लेवरेज आपने सिर्फ़ तभी इस्तेमाल करना है जब आपको रिस्क मैनेजमेंट आ जाए, आपको मनी मैनेजमेंट आ जाए। अगर आपको नहीं आती लेवरेज आपका किसी काम का नहीं। लेवरेज आपका दुश्मन है अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट नहीं आती। अच्छा बहरहाल while leverage can amplify gains, it also magnifies losses and it comes with an increased risk. Of course, you are risking way more than you can afford. अगर आपके पास $100 है आपने 0.50 की ट्रेड लगा दी, यू आर रिस्किंग मोर देन 100% ऑफ योर अकाउंट। इफ यू लूज़ इट, यू विल लूज़ 50% ऑफ योर अकाउंट। $100 के ऊपर आपने $50 तो ऐसे ही लॉस कर दिया, आगे बचा $50। तो दिस इज़ वेयर लेवरेज कम्स इन। लेवरेज हमेशा आपको रिस्कियर ट्रेड्स देता है, हमेशा आपको रिस्क में बैठाता है, ज़्यादा आपको शो करता है लॉस ज़्यादा है, ग्रीड की तरफ लेके जाता है। ग्रीड भी आपके पास एक इमोशन है। एंगर, ग्रीड, एंग्ज़ायटी ये 3 ऐसे इमोशंस हैं जिनको ट्रेड करना है हमें। अच्छा, सो व्हाट हैपेंस इज़ के आपने देखा कि यार मेरे पास $100 है, मुझे एक ट्रेड पे $500 बनाने का मौका मिल रहा है। ऑल्दो व्हेन यू आर सिटिंग एट 1:1 लेवरेज, यू कैन नॉट ट्रेड दैट मच। अगर आपके 1:1 है, तो आप $100 पे $100 ही कर सकते हो ट्रेड। यानी यू कैन रिस्क 1% और 2% गेटिंग $5 और $1 $2 व्हाटसोएवर। अच्छा व्हाट हैपेंस इज़ आफ्टरवर्ड्स कि जब आप इसके अंदर लेवरेज के अंदर आप जब बैठते हैं, आप ट्रेड करना शुरू होते हैं, यू गेट द पॉइंट कि यार अब मैं बहुत बड़ी ट्रेड्स ले सकता हूँ। मैं एक दिन में मिलियनेयर बन सकता हूँ, थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स बना सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। सो दिस थिंग दिस दैट कम्स इनटू योर माइंड, आप सोचने लगते हैं कि यार मेरा तो अब जो है ना मैं गाड़ी लूँगा तो मेरे मेरे पास एक्स ये प्रीमियम होनी चाहिए, मैं अब घर लूँगा, मैंने वहाँ फलाना गुलशन के अंदर मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा घर देखा यार वो मुझे बड़ा पसंद आया है और जो है ना मैं इधर इन्वेस्ट करूँगा, उधर पैसा लगाऊँगा। सो दिस इज़ व्हाट लेवरेज डज़ टू यू। लेवरेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स एज़ अ स्पेयर इफ इट्स अगेंस्ट यू, बट इफ इट्स विथ यू इट विल वर्क एज़ अ प्रिंटिंग मशीन। ये पैसा छापने में आपकी मदद करेगा। तो अगर लेवरेज को आपको ट्रेड करना है तो आपको नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए अगर आप लेवरेज अपने अकाउंट पे ले रहे हैं।
नंबर 2, अगर आप लेवरेज ले रहे हैं तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि आपको ग्रीड को किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट कि लेट्स से हमने डिपॉज़िट की एक छोटी-सी पिक्चर यहाँ पे लेफ्ट पे बनी है, आपका डिपॉज़िट था $100 का। आपको यहाँ लेवरेज मिल रहा है और आप ट्रेड कर पा रहे हैं $1000 को, 1:500 पे एग्ज़ाम्पल दूँ या 1:100 पे आपको यहाँ पे $1000 के मुकाबले की लॉट्स मिलनी है ट्रेड करने के लिए। तो आप रिस्क तो लेट्स से $100 कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्च्युनिटी $1000 बनाने की। जबकि 1:1 पे आप इस तरह से नहीं बना सकते, यू मूव एट अ रियली स्लो पेस। तो पेस इंक्रीज़ करने के लिए लेवरेज इस्तेमाल किया जाता है। Key points about leverage. Borrowed capital. Leverage often involves borrowing funds to increase the size of an investment. This can be achieved through loans, margin accounts, or derivative instruments such as options and futures. सॉरी। अच्छा, नंबर 1 जो उसका बैड पॉइंट है, जो कि रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने हर्डल्स क्रॉस किए हैं, वो ये था कि यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम समवन। आपका अपना पैसा नहीं है। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी। तो अब जब आप अपनी चीज़ पे आप ट्रेड करते हैं ना, या अपनी चीज़ के ऊपर जब आप होते हैं, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि यार हाँ यार, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी, इतना लॉस होगा तो मैं मैनेज कर लूँगा। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैंने ₹1,00,000 अपनी ट्रेड के अंदर लगाए हुए थे, तो मैं श्योर हूँ कि यार ये 1 लाख के अंदर ना मुझे 10,000 ही रिस्क करना है और मैंने 10,000 के ऊपर 20,000 ही बनाना है। 5 ट्रेड्स के अंदर मैंने 100% मुनाफ़ा बना लेना है। आई एम श्योर अबाउट दैट। बट ये दिस इज़ क्लियर मेंटालिटी, इसमें आपकी ग्रीड नहीं आई है, इसमें लेवरेज का जो भूत है ना, वो आपके सर पे सवार नहीं हुआ है। बट व्हेन देयर इज़ लेवरेज, लेवरेज जैसे ही आया, यार इंस्टेड ऑफ मेकिंग $10,000 रुपीज़, व्हाई शुडन्ट आई मेक 50,000? मुझे तो लेवरेज मिल रहा है, मुझे तो 0.1 की जो है ना $100 के जो है ना उसमें रिस्क पे ट्रेड मिल रही है, मैं 300 क्यों ना बना लूँ, मैं 500 $1000 क्यों ना बना लूँ? So this is that not only destroys your trade but also your mental capability. मेरे कुछ अजीब से उसूल हैं जो कि मैं साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी जनरल बंदा होगा, व्हेन ही स्टार्ट्स लिस्टिंग एट हिज हील्स, से यार हमजा दिस इज नॉट नॉर्मल। आप जो हरकतें कर रहे हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल। ऑल्दो बीइंग अ डॉक्टर आई एम सेइंग दैट दीज आर नॉट नॉर्मल। क्या चीज़ है? मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। आई एम श्योर कि मैंने आप में से किसी को ये चीज़ समझाई होगी कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करता हूँ ट्रेड करने से पहले। बिकॉज़ व्हेन यू आर ट्रेडिंग, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज़ होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर रेज़ होता है, रेज़ होने की वजह से देयर आर वे मोर चांसेस दैट योर हार्ट बिकम्स वीक और आपकी लाइफ स्पैन जो होता है वो कम होता जाता है। अलोंग विद दैट इसमें चांसेस होते हैं आईसी ब्लीडिंग के, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग के, कि सर की कोई नस फट गई, हेमरेज हो गया, तो एक्स वाई ज़ेड काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज़ मैं ब्रेकफास्ट बेहतरीन करता हूँ। आई डू ब्रेकफास्ट जस्ट लाइक अ किंग, बादशाहों की तरह खाता हूँ। खाने के बाद देन आफ्टरवर्ड्स मैं उस तब से लेकर इवनिंग में 6 बजे तक पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाता हूँ या पीता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा पल्स लो होता है। जैसे ही वो लो होता है, इन केस इफ आई एम गेटिंग इनटू अ टफ पॉइंट या टफ स्पॉट पे मैं आ रहा हूँ ट्रेडिंग के बीच में, मैं रिलैक्स रहूँगा, मेरा हार्ट उतना इंक्रीज़ ही नहीं करेगा, उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास फ्यूल ही नहीं है बर्न करने के लिए, तो मैं रिलैक्स रहूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड माय एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी को मैंने सबसे मुश्किल जो मेरी चीज़ थी ना, जो मुझे ट्रेड करनी थी इमोशंस के अंदर, वो था मेरा एंगर, मेरा गुस्सा, और नंबर 2 मेरी एंग्ज़ायटी। तो एंग्ज़ायटी और एंगर को मैंने इसी तरह से ट्रेड किया। अब एंगर का नहीं बताऊँगा, एंगर का हम साइकोलॉजी में ही बात करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हेन यू आर बोरोइंग that capital from someone, you are also borrowing greed from them. So if you don't know how to pet your greed, you shouldn't be getting a borrowed capital.